मेरा सवाल यह है, आप अगर इतनी देर से हमारे साथ थे तो आप ये चर्चा सुन ही रहे होंगे और अभी अभी यहाँ धर्मगुरु विक्रमादित्य जी को आपने सुना। आज योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कालनेमी का जिक्र किया, तो यहाँ पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल असली कालनेमी आज के इस दौर में, जब सनातन का स्वर्णिम युग चल रहा है भारत में, वो राजनीतिक दल और खासतौर से समाजवादी पार्टी आपको कालनेमी बताया जा रहा है। आइए, कालनेमी की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। रुमानी जी धन्यवाद और सभी संतों को प्रणाम। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का फेवर कर रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी को कालनेमी कर रहे हैं, वो इसी समाजवादी पार्टी के पुरोधा माननीय मुलायम सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं? असल में लड़ाई ये है ही नहीं, लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई कोर राजनीति है। अगर कोई योगी आदित्यनाथ जो खुद मठ के संत हैं वो राजनीति कर सकते हैं, तो क्या इस देश में कोई संत या कोई और राजनीति नहीं कर सकता है या प्रोप्राइटरशिप लेके आए हैं? असल में परेशानी ये है कि जो योगी सरकार का प्रशासन की अक्रमणता है, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। करीब 25 मिनट से उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी। आवाज सबकी कम रखिए स्टूडियो से। पहले आशुतोष जी अपनी बात रख लें। आशुतोष जी को ले आइए स्क्रीन पर। आशुतोष जी रखिए अपनी बात विस्तार से। तो रुमाना जी, जो लगातार योगी सरकार की विफलता है, उनकी प्रशासन की विफलता है, उसको उजागर करने का काम अगर किसी ने किया है तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया है। चाहे वो कुंभ की भगदड़ की बात हो, चाहे गौ हत्या की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, कुंभ की भगदड़ में उन्होंने सीधे योगी सरकार से इस्तीफा मांगा, तो आज वो उनके पॉइंट में है। और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार सवाल इसलिए बन रहा है, चाहे बनारस हो, सवाल इसलिए यहाँ पर बन रहा है आशुतोष जी, आपसे ही सवाल है मेरा, आपसे ही सवाल है नाम उस पे लड़ा। बीजेपी की तरफ से और संतों के एक वर्ग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो दरअसल मोहरे की तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद तो आपसे कुछ बन नहीं पा रहा है, हिंदुओं के विरोधी होने का आप पर बीजेपी बार बार ठप्पा लगाती है, और ऐसे में उसी हिंदू वोट को अपने पाले में लाने के लिए अब आप जो संत समाज है उसमें ये विभेद करके, उसमें लड़ाई लगवाकर कहीं ना कहीं 27 की बिसात अपने लिए सेट कर रहे हैं। आइए आशुतोष जी। रुमाना जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से लोगों से पूछता हूं, क्या आज आपके पास पूरे पैनल में एक प्रवक्ता नहीं बचा जो अपनी बात रख सके? आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से, कहाँ है उनके प्रवक्ता? आज भाग गए हैं। वो जानते हैं उनसे गड़बड़ियां हो चुकी हैं, और ये गड़बड़ियां उत्तर प्रदेश में की एक एक जनता, इस देश की एक एक संत जानता है। ये डिफेंड कितना भी कर लें। और अगर समाजवादी पार्टी से इतनी परेशानी थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव को देश का सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण क्यों दिया? अगर उन्होंने गोली चलाई, जो ऐसा ये कहते तथाकथित, तो उनके प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव क्यों बने रहे? गोली चलवाई, ये सब बातें राजनीतिक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मुंह नहीं दिखा सकती है किसी को। आपको याद है कोठारी लगातार से आघात किया था। अरे ये सब झूठ की बातें कहीं और लेके ये झूठ है भाई, ये सब झूठ की बातें कहीं और लेके जाए, ये सब दुनिया जानती है। कुंभ के अंदर भगदड़ मची और करोड़ों सनातन हिंदू लोगों की मौत हो गई। मुझे आना होगा, जरा आवाज कम कीजिए, जरा आवाज कम कीजिए। सबकी गुजारिश है, एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि आपकी बात दर्शक समझ पाए। मैं प्रतीक जी आपके पास आ रही हूं। प्रतीक जी, आपने भी सुना होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है जो बार बार घूम फिर कर उठाया जा रहा है कि क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी ऐसे सवाल उठाते हैं जो सनातन से सीधे जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता आप डिक्लेयर कीजिए, आप इसका ऐलान कीजिए, आप सत्ता में हैं, आप इस पर मोहर लगाइए, आप क्यों नहीं लगाते हैं? जो वहां कुंभ के अंदर अव्यवस्था फैली और उसमें जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, उस दिन उन्होंने आकर खुलकर कह दिया कि हाँ लोग मरे हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से यही कहा जा रहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, इस वजह से मुझे विरोधी मानकर मेरे साथ बदले का एक्शन लिया जा रहा है और मेरे बटुकों के साथ, मेरे शिष्यों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। तो कल उन्हें पालकी से जाने देकर वहां पर फिर अवस्था फैला के फिर मरवाते लोगों को, या चाहता था देश? ये बिल्कुल देश नहीं चाहता था। अब रही बात, जिस पद का कार्य था वेदांत सिखाना, वो आज क्या कर रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस पद का कार्य था समाज को जोड़ना, वो क्या कर रहा है? राजनीतिक ध्रुवीकरण। क्यों सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा हो गया? और भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने सुना आशुतोष जी ने कहा कि देश, एक मिनट सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? महंत। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि एक योगी, एक भगवादारी, उसका काम बस यही है?
जब महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, राजनीति में हैं, तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी अगर कोई राजनीतिक तौर पर भी मुद्दा उठा रहे हैं तो फिर उसमें क्या एतराज है? फर्क है। योगी आदित्यनाथ पहले संत थे, फिर सांसद हुए। इन्होंने 1994 में चुनाव लड़ने की चेष्टा करी थी, तो फर्क है। उनका ध्येय क्लियर था, पहले संत हैं, बाद में सांसद हुए, बाद में राजनीति में आए। एक व्यक्ति पहले राजनीति में आने की कोशिश कर रहा था, बाद में संत बना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और रही बात आपकी, तो इसलिए उनको नहीं आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि वो पहले जो है वो राजनीति में आ रहे थे, वहां पर वो चल नहीं पाए, फिर वो संत बन गए। अब वो दोबारा अगर राजनीति में आना चाह रहे हैं तो ये नहीं चलेगा। प्रतीक जी कह रहे हैं। देखिए, पूज्य जो शंकराचार्य जी हैं, उनका राजनीति सत्ता का गलियारे का कोई संबंध नहीं है। उनका एक संबंध है कि सरकार से अपनी एक बात कहना कि गौ को राष्ट्र माता का सम्मान देना, ठीक है। जहां पर नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो ये काम नहीं होता। नहीं हुआ भाई, अरे नहीं हुआ। एक बार मेरी वाणी को सुनिए। मेरा कहने का मामला है कि शंकराचार्य जी माघ मेले में जो गए हैं, यहाँ पर दोनों ही पक्ष में जो भी बात हुई उसको सुलझा लेना चाहिए था। पहली बात तो नहीं सुलझी ना, बात तो नहीं सुलझी। राजकुमार जी सवाल यहाँ पर एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। वो ये कह रहे हैं कि साहब पालकी से जाने की अगर प्रशासन इजाजत दे देता, और जैसा कि कुंभ मेले के दौरान हुआ था, मान लीजिए वहां पर कोई अप्रिय घटना हो जाती, कुछ अनहोनी हो जाती, लोगों की जान चली जाती, तो फिर जिम्मेदारी किसकी होती? नहीं, देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि सभी का एक प्रोटोकॉल होता है। शंकराचार्य का प्रोटोकॉल है, वो पालकी में जाते हैं। अगर नहीं कोई जाए, उनकी इच्छा है, लेकिन अगर नहीं, दूसरे कई 3 शंकराचार्य और हो सकता है वो ना गए हों, लेकिन अगर वो जाते हैं तो उनको रोकना कोई प्रशासन का काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। उसका काम था कि शंकराचार्य जी के पास में कोई लोग ना आए, क्योंकि पालकी में इसलिए जाते हैं क्योंकि शिष्य मंडली बहुत होती है और उनके पैदल चलने से भगदड़ मच सकती थी, इसलिए पालकी में जाते हैं जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो इस पालकी में जाएंगे तो शिष्य मंडली की भगदड़ नहीं मचेगी। नहीं, पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए व्यवस्था ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए पालकी में जाना उनके लिए श्रद्धा उचित ही था, उनको पालकी में ही जाना चाहिए था। अब दूसरी बात यह है कि वहाँ प्रशासन ने जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया वह बहुत निंदनीय है। और आज उनके साथ में कल दूसरे आप रोमाना जी एक बात बताइए, आज हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर रहे हैं और हिंदू संतों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा, काहे का हिंदू राष्ट्र ये? किस बात की लड़ाई है? इस पर मैं जवाब देती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब वो संत, वो गेरुआधारी जो सत्ता के साथ हैं, जो बीजेपी के साथ हैं, बस उन्हीं का सम्मान होगा। वो संत, वो भगवाधारी जो बीजेपी के साथ नहीं हैं, या वो जो सरकार से परेशान करने वाले सवाल पूछते हैं, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो बार बार कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता आप घोषित कीजिए, सम्मान दिलवाइए, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाएगा? मैं आपके समक्ष एक बात रखता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े परिवार की भारत में शादी हुई और वहां स्वामी जी विराजमान थे। माननीय प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने वहां जाके उनको प्रणाम किया। आप पूरे देश ने उस बात को देखा होगा। तो कहाँ राज्य का और स्वामी जी का कहाँ अपमान हुआ? यानी प्रधानमंत्री स्वयं जाकर उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो उसके बाद तो आपको स्वीकार करनी चाहिए। उस पद की गरिमा पूरी तरह रखी जा रही है। दूसरी बात आप समझने की बात करें, गौ रक्षा के निमित्त जो कार्य किया जा रहा है, भारत सरकार ने स्वयं आके वक्तव्य दिया है कि भारत से गौ मांस एक्सपोर्ट नहीं होता। इस बात को माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा, भारत के अंदर इस बात को लेकर। लेकिन जबरदस्ती इस बात को रखा है कि जो बात की जा रही है, जबरदस्ती बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं। गौ मार्च का आज तक अभी बंद नहीं हुआ है और बार बार चल रहा है और बार बार चल रहा है। इसमें नहीं, अभी आप गाजियाबाद आप देखें, गाजियाबाद में हम लोगों ने किया था, उस पर FIR हुआ है। आए दिन पकड़े जा रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये जो मांग है, ये तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई मांग है ना। तो गौ माता को अगर राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाएगा तो इसमें किसके पेट पे दर्द होगा? किसके पेट में दर्द होगा? और किसने मना किया, आप ये बताइए। लेकिन दिया तो नहीं है ना। नहीं, लेकिन दिया तो नहीं है ना। रोमाना जी, यही हम बार बार कह रहे हैं, शंकराचार्य पद की गरिमा है। वो प्रोसेस कहाँ पहुंचा, कहाँ से शुरू हुआ वो प्रोसेस? वही एक सेकंड, वही वो फॉलो नहीं करते ना। वो गौ माता के उसमें कर रहे थे, ना पालकी में कर रहे थे। आखिर दूसरे शंकराचार्य क्यों कैसे पैदल चले गए? वही चीज, इस पूरे भी नियम को लगाने में समय लगता है। यहाँ पे अधीरता, और जो कि शंकराचार्य मतलब कोई भी शंकराचार्य हो, धैर्य का परिचय देते हैं। संयम बरतना चाहिए, लेकिन ये अधीरता है और ये अधीरता राजनीति से प्रेरित है। इसी वजह से ये हालात बने हुए हैं संत वर्सेस सरकार के। आचार्य जी, आपको बता दूं, भोपाल में 20 टन गौ मांस मिला है अभी, 20 टन।
अरे अरेस्ट कराओ भाई। और दादरी में सब अरेस्ट हुए अरेस्ट हो हैं रहे और हैं, दादरी के अंदर अरेस्ट हो रहे हैं, हजारों कहाँ हो क्विंटल मांस निकला है गऊ का। तो ये कैसे हो रहा है बता देंगे जरा, इसके ऊपर आप कोई प्रकाश डालेंगे? दूसरी बात, सब जगह तो डबल इंजन की सरकारें हैं। एक बार आपके मुंह से ये निकल नहीं रहा, आपके मुखारबिंद से एक बार निकला नहीं कि जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिनकी शिकायत खींची गई, जिनको पीटा गया, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आप सत्य बोल दोगे तो आप प्रशासन के खिलाफ होगे, योगी के खिलाफ होगे? जिन बच्चों को पीटा गया, क्या आपने एक बार बोला कि उनको क्यों मारा गया? आपको तकलीफ नहीं हुई? आप बिल्कुल सत्ता के दरबारी हो गए क्या? सत्ता के दरबारी हो गए, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। अभी बात आया है, प्रश्न आया है, तो सबसे पहले किसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो किसी भी आदमी की, क्या करो ब्राह्मण क्या, किसी का भी अपमान करते हैं, उसके अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, लेकिन कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं ना। इसी को लेकर तो नाराजगी है। जो बात आप कह रहे हैं वही तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं। रोमाना जी देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सत्ता के माध्यम से, पावर के द्वारा उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा प्रताड़ित किया जा रहा है। है, क्योंकि वह धर्म की बात करते हैं, धर्महित की बात करते हैं और देश हित की बात करते हैं। यह सरकार को बर्दाश्त नहीं है कि उनके काम में कोई इंटरफेरेंस करें, उनके काम का कोई जवाब मांगे। बस इस कारण से उनको केवल परेशान किया जा रहा है। शारदा पीठ के शंकराचार्य की तरफ से कहा गया है सत्ता आनी जानी है। उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन में बयान दिया है और सरकार को चेताया है सत्ता आनी जानी है। तो योगी जी ने अपने स्टेटमेंट में यही कहा था कि किसी ने पूछा दिल्ली जाना है, कहते नहीं हम गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। सवाल मेरा ये है कि यहाँ आप लोग बटे हुए हैं, समाज बटा हुआ है, हिंदुओं की आस्था जो है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंच रही है। समाधान कैसे निकलेगा? समाधान कैसे निकलेगा? समाधान देखिए, समाधान ऐसे निकलेगा कि सब मंत्रणा के साथ में बैठ के करें, तो कोशिश करें मंत्रणा करें। आज मंत्रणा कैसे होगी? मंत्रणा तो तब होगी ना जब दोनों पक्ष एक साथ आएंगे। दोनों पक्ष आएंगे, मामला तभी सुलझेगा। कैसे सुलझेगा? देखिए, दोनों पक्ष को आपस में बैठ के बात करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म सत्ता की अगर बात करें तो परम पूज्य शंकराचार्य धर्म सत्ता की बात कर रहे हैं। और जो हमारे बटुकों का शिखा, अभी हमारे सामने आचार्य जी बैठे हैं, सनातन धर्म के जिन्होंने बटुकों की शिखा खींची, उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होगा। जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन होगा, तभी मामला सुलझेगा। बिल्कुल उन अधिकारियों पे एक्शन होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये दोनों हमारे आचार्य ये इस बात पे पूरी तरह से मुंह को रखे। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला कि उनकी शिकायत खींची गई, एक वृद्ध पंडित के छाती पे लात मारी गई। आप क्यों विरोध नहीं कर रहे हो उसका? आप लोगों पर बार बार यही आरोप है कि आप लोग सत्ता के सामने झुक गए हो। आप लोग सत्ता के सामने झुक गए हो। आप लोग हिंदू हित की बात नहीं करते हो, सत्ता हित की बात आप लोग करते हो। रोमाना जी कल भी कहा था शिखा किसी की भी खींची गई ठीक नहीं है, और शिखा खींचना ठीक नहीं, लेकिन ठीक नहीं है से काम चल जाएगा। उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग तो नहीं कर रहे आप। आप भगदड़ मचा के धमकाएंगे। आपको याद है राम रहीम के कांड में क्या हुआ था, कैसी भगदड़ मची थी? अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तुलना आप राम रहीम से कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तुलना आप राम रहीम से कर रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद की तुलना आप राम रहीम से कर रहे हैं। नहीं करी, मैंने बिल्कुल नहीं करी। वो शंकराचार्य है, हमारे लिए गरिमामय है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार हल कैसे निकलेगा? देखिए, शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य रहेंगे, ये सिद्ध है। और किसी को झुकना पड़ेगा तभी हल निकलेगा। देखिए, धर्म सत्ता के सामने राज सत्ता झुकता है। पहली बात, धर्म सत्ता के सामने राज सत्ता झुकता है। धर्म सत्ता के सामने राज सत्ता झुकता है। अगर यहां से ये आवाज आ रही है तो मतलब क्या सरकार झुकेगी अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने? फिलहाल इसके संकेत तो नहीं मिल रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कह दिया गया है समाज सतर्क रहे काल नेमियों से। काल नेमी जो सनातन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं धर्म की आड़ में। सवाल बड़ा यही है कि आखिरकार ये जो समस्या और मामला उलझा हुआ है ये कैसे सुलझेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। महादंगल में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।